Hello students, welcome to science class. I am Rashmi, your science teacher is here once again. And in this video lecture today I am going to explain the next topic of this chapter, and the name of the topic is sound produced by humans and the sound needs a medium for propagation. तो दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. फर्स्ट वन इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. तो हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है या कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग अ ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के, किसी बॉडी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है. तो क्या हमारी बॉडी में भी ऐसा कुछ होता है? यस. इन आवर बॉडी, इन आवर थ्रोट देयर इज अ लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट. ठीक है, वॉइस बॉक्स होता है हमारे गले में और ये विंड पाइप के अपर एंड पर होता है, ऊपर की तरफ होता है. और इस वॉइस बॉक्स को हम जस्ट महसूस भी कर सकते हैं. अब आपसे मैं बात कर रही हूं तो जस्ट बोलते समय आप यहाँ पे जब गले पे टच करके देखेंगे तो आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी. ठीक है, तो यानी कि वाइब्रेशन किस तरह से, क्या, कैसे, किस पार्ट में वाइब्रेशन होती है और कहां पे वाइब्रेशन होती है. देखिए, हमारी जो गले में या थ्रोट में जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दो आपको ये नजर आ रही है. इनको बोलते हैं हम वोकल कोड्स. टू वोकल कोड्स आर प्रेजेंट. और ये वोकल कोड इस तरह से अरेंज होती हैं या इस तरह से सेट होती हैं मसल्स के द्वारा कि इन दोनों के बीच में ना एक स्लिट होता है. स्लिट का मतलब होता है एक नैरो पाथ. ठीक है, कि किसी भी चीज को मैं मान लो इस तरह से सेट करूं कि बहुत ही पतला सा रास्ता ही वहां पे हो. ठीक है, जब लंग से एयर फोर्सफुली वहां से गुजरती है होकर उन स्लिट में से, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. मैन में जो आपका ये कहना चाहिए जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो 20 मीटर लॉन्ग होते हैं और विमेन में 5 मिलीमीटर शॉर्ट, मतलब इनसे आप ये मान लीजिए 15 मिलीमीटर के आसपास होता है. तो इसीलिए देखिएगा, आप कभी भी जो जेंट्स होते हैं या जो मैन है उनमें हम देख पाते हैं, इजीली महसूस कर पाते हैं यहाँ पे ना वॉइस बॉक्स को, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं वैसे. तो ये हमें उभरा हुआ सा एक पार्ट गले में नजर आता है. लेडीज में नहीं होता है, जेंट्स में बेसिकली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो क्योंकि उनमें साइज बड़ा होता है और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में थोड़ा सा और छोटा होता है. तो इसीलिए जो आवाज है, आवाज वेरी करती है, जेंट्स की, लेडीज की या बच्चों की आवाज अगर हम देखें तो डिफरेंट आवाज इसीलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहां पर वॉइस बॉक्स का साइज छोटा या बड़ा होने से तो उनमें वोकल कॉर्ड्स का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना. और वोकल कॉर्ड्स वहां पे मसल्स से जो है वो वहां पे सेट होती हैं और जब लंग से एयर फोर्सफुली बाहर निकलती है उस स्लिट से या उस नैरो पाथ से होकर, तो वो वाइब्रेट करते हैं वोकल कॉर्ड्स और साउंड प्रोड्यूस होती है. क्लियर. नेक्स्ट वन इज द साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसके लिए आप देखिएगा, आपने सपोज आप बहुत बार क्लासरूम में भी ऐसे ऑब्जर्व भी करते हैं, देखते हैं कि आपने एक आपके डेस्क का एक एंड को टैपिंग कर रहे हैं और आपका फ्रेंड अगर दूसरे एंड से कान को टच करके अगर उसको कान टच करता है अगर टेबल पर, तो उसको वाइब्रेशंस या वो साउंड सुनाई देती है. क्लियर. हम बात करते हैं आपस में तो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर है, हमारे सराउंडिंग में एयर है. तो एयर एक माध्यम का काम कर रहा है, एक मटेरियल मीडियम का काम कर रहा है जिसमें से जो आवाज है वो हमारी ट्रांसफर हो पा रही है या प्रोपोगेट हो पा रही है. ऐसे ही पानी के अंदर भी अगर आप मान लो वाटर के अंदर कोई आपने बहुत बड़ा सा टब लिया और उसमें कोई एक बैल लेकर अगर आप उसको जस्ट अंदर की तरफ रिंग कर रहे हैं और अपने ईयर को वाटर सरफेस के ऊपर टच करके या ऊपर थोड़ा सा रख के उसको मैं सुनना चाह रहे हैं तो आपको आवाज सुनाई दे जाती है. लेकिन अगर आपने कोई ऐसा रूम है या ऐसी जगह है जहां पर वैक्यूम क्रिएटेड है, मीन्स नो एयर इज देयर. ठीक है, वहां पर कोई भी आपको मीन्स एयर नहीं है और उसमें आपने वहां पे कोई भी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चला दिया या फोन आपका रिंग कर रहा है तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी. इसके लिए छोटी सी एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं कि आपने एक ऐसा टम्बलर लिया या एक आप बोतल ले सकते हैं जिसमें से आपने एयर बिल्कुल बाहर निकाल दी, वैक्यूम क्रिएटेड है यानी उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं है, और अंदर उसमें एक बैल रख दी है आपने. ठीक है, और इलेक्ट्रिक बेल सेट कर दी है. जैसे ही बेल बजेगी तो आपको बाहर सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहां पे अंदर जो था बोतल के अंदर उसमें
बेल जार भी ले सकते हैं आप वहां पे, उसमें बिल्कुल भी आपके एयर नहीं थी, तो जब एयर प्रेजेंट नहीं थी तो वो साउंड जो है वो प्रोपोगेट नहीं हो पाएगी। उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम वहां पे कोई भी नहीं है। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या फिर गैसेस स्टेट भी हो सकती है, एयर हो सकती है या कोई भी गैसेस, ठीक है। तो साउंड को ट्रैवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि साउंड सबसे फास्टेस्ट कौन से मीडियम में ट्रैवल करती है, तो सबसे फास्टेस्ट करती है सॉलिड के अंदर, है ना। आपने ये चीजें देखी होंगी अपने सराउंडिंग में कि जैसे कई बार क्या होता है, ट्रेन आ रही है रेलवे ट्रैक से ना, और वो ट्रेन आपसे मीन्स 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है अभी, और लेकिन आपको ट्रेन का नहीं पता लग पा रहा है कि वो कितना मीन्स आ रही है या नहीं है, कितनी दूर है, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको। लेकिन जैसे ही आप रेल ट्रैक पर अपने कान को टच करके महसूस करेंगे तो वो वाइब्रेशन से पता लग जाएगा कि अभी कुछ दूर है ट्रेन, लेकिन आने वाली है ना। तो वाइब्रेशन जो होती है, जो रेल ट्रैक में जो वाइब्रेशन हो रही है वो इसीलिए है कि ट्रेन उस पर रन करती हुई आ रही है, लेकिन वो दूर है, आपको सुनाई नहीं दे रही है आवाज। तो वो वाइब्रेशन सॉलिड में होकर बहुत फास्टेस्ट जो है ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए आप उसको इजीली सुन पा रहे हैं। क्लियर। और एक क्वेश्चन कई बार ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जब कभी भी थंडर स्टॉर्म होता है ना, तो जब थंडर स्टॉर्म होता है तो उस सेंस में हम कई बार देखते हैं कि जो लाइटनिंग है, बिजली चमकती हुई पहले दिखाई देती है, फिर आवाज बाद में सुनाई देती है हमें, है ना। तो लाइटनिंग पहले होती है, मतलब विजिबल होती है हमें, और आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। तो इसका कारण ये है कि जो स्पीड जो है लाइट की, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट जो साउंड की स्पीड है एयर में वो जस्ट हम कह सकते हैं 340 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम है। तो लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा होती है, इसलिए लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और आवाज हमें बाद में सुनाई देती है, ठीक है। तो साउंड जो है वो उसको ट्रैवल होने के लिए मीन्स मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या लाइक डॉल्फिन की बात करूं या ब्लू व्हेल की बात करूं, तो वो अपनी चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए जो मुंह से आवाज निकालते हैं और उससे जो मैसेज कन्वे करना होता है आपस में उनको, तो वो क्योंकि जो लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल कर सकती है, इसीलिए वो अपनी चीजों को कम्युनिकेट भी इजिली कर पाते हैं। So this one is about the how sound is produced by humans, and sound needs a material medium for the propagation. If you have any doubt regarding these two topics, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.